Good morning, students. Today we will start the third chapter of class 11th chemistry, that is classification of elements and periodicity in properties. That is chapter third of class 11th chemistry. तो बेसिकली इस साल जो इसमें डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल था और हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल की कैसे डिस्कवरी हुई, इस पोर्शन को हटा दिया गया है सिलेबस से। तो बेसिकली इसमें हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम देख सकते हैं आपकी किताब में भी डायग्राम और चार्ट पूरा दिया हुआ है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल से। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट हैं वो किसके बेस पे किया गया है? That is the properties of elements are the periodic function of their atomic number. It means कि ये जो अरेंजमेंट है that is based on their atomic number, और जिस पीरियड में और जिस ग्रुप में भी रखा गया है उनको बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर के बेस पे इस पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। The periodicity in properties due to the repetition of similar outer cell electronic configuration। और ये जो अरेंजमेंट है वो किसके बेस पे किया गया है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको प्लेस किया गया है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पीरियड मींस द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज अ रो। और अगर हम बात करेंगे कॉलम की और ग्रुप्स की, दैट इज द वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉलम। और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे जहाँ पे भी हम n लिखेंगे, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ पे वो आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है वो हमें इंडिकेट करता है। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड की बात करें दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर लॉन्ग पीरियड्स containing 18 elements each, and the sixth period is the longest period with 32 elements. Seventh period is an incomplete period containing 19 elements. Number 2, 8, 18, 18, 32 are called the magic number. This is the arrangement of electron in the different orbit। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो है ये कैसे हम उसको अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन डिफरेंट ऑर्बिट। अगर आप डाउन द लाइन देखें यहाँ पे, ये दो जो पीरियड्स हैं और कॉलम्स हैं इनको हम इनको हम कहते हैं lengthenide and actinide series containing 14 element each are placed separately and in the main periodic table. These are related to the 6th and 7th period of third group respectively। और ये जो है ये 6th और 7th period और third group से belong करते हैं। Elements of third period from sodium to chlorine are called the representative or typical element। Valency of an element in a period increases from 1 to 7 with respect to ऑक्सीजन। तो ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जनरली। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक वेट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक वेट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सभी क्या होगा? ये सभी इंक्रीज होगा। वेयर एज एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होंगे? ये डिक्रीज होंगे, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सारी चीजें हम फर्दर इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और कैसे ये लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। Now the next one is the diagonal relationship। diagonal relationship क्या होता है? कभी कभी जो एलिमेंट है, एक पीरियड का एलिमेंट दूसरे पीरियड्स के साथ में कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन रिजेंबल क्लोजली विद द एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड
silicon of third period in the next higher group. So this type of property is known as diagonal relationship. Or element of second periods are called the bridge element. Now the characteristics of the group, there are 9 groups in a modern periodic table, and they are represented by Roman numerals 1 to 8 and 0. Group 1 to 7 are further divided into subgroup A and B. Group 8 consists of 3 sets, each one containing 3 elements. Inert gases और noble gases are placed in the zero group. तो जो लास्ट के जो अगर हम periodic table देखें तो लास्ट का जो हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारा नोबल गैस होता है. नोबल गैस का मतलब है कि वो एलिमेंट जो वैलेंसी शो नहीं करते हैं, दे आर द स्टेबल, दे जनरली डोंट रिएक्ट विद एनी वन. तो ये होता है नोबल गैसेस कहते हैं, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप विच रिजेंबल द टिपिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नॉर्मल एलिमेंट. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप जो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं. And those element of the group which do not resemble the typical elements are called the transition element. Transition is D block element. For example, 1B, 2B, 3B, 4B. ये सभी चीजें हैं. 8th group elements are transition element. Hydrogen is placed in both 1A and 7th A group. क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है और इसीलिए इसको फर्स्ट ए में कभी कभी 7th A ग्रुप में रखा जाता है. Now, atomic weight, atomic size, electropositive character and metallic character of element increases down the group. अब ये सारी चीजें अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट these properties are decreasing. And ionization potential, electron affinity and electronegativity of element decreases down the group. And when we go from left to right, it is increasing down the group, just a reverse है. Now the classification of element, अगर हम पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें जो पहला 2 है वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एस ब्लॉक एलिमेंट है. 3 से 12 तक जो लिखा हुआ है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है. यहाँ ब्लू कलर जो है स्काई ब्लू आपका पी ब्लॉक है और नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ये एफ ब्लॉक सीरीज में है. क्यों ऐसा क्यों डिवाइड किया गया है कि अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट आता है इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है. डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है डी ब्लॉक डी वाला होता है. वैसे ही पी ब्लॉक में पी सबसेल में होते हैं और एफ ब्लॉक में एफ सबसेल में होते हैं. नाउ द एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस सबसेल. बता दिया मैंने, दे आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दिस इंक्लूड 1 and 2 ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक में है और इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो NS122 है. इट मींस S1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. तो P ब्लॉक एलिमेंट again electron enters into the P subcell. ये राइट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं और यहाँ पे these include 13 to 18 of the periodic table. Most of the P block elements are metalloids और maximum जो P block element होते हैं metalloids होते हैं और non metals, but some of them are metal also. Now the general electronic configuration जो P block element है वो NS2 NP126, it means NS2 complete होगा आपका और जो P की वैल्यू है वो 1 से 6 तक हो सकती है. P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है और N की वैल्यू 2 to 7 तक वेरी करती है. NS2 NP6 इज स्टेबल और किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में NS2 NP6 आता है, इट मींस इट इज स्टेबल, इट इज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन. लाइक हीलियम की बात करें तो 1s2 है, बट हीलियम जो है वो NS2, दैट इज द नोबल गैस एलिमेंट. Now next one is the D block element. Again the middle part of the अगर हम बात करें periodic table तो ये D block है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में D सबसेल में एंटर करता है. These are present in the middle part of the periodic table. D block elements include 3 to 12 group of the periodic table. All D block elements are metals and the electron filled in n-1 d orbital. तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो n-1 D1 to 10 NS1 to 2 ये इसका
फॉर्मूला है डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 4 to 7 होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम 3D सीरीज की बात करें, जहाँ पे स्कैंडियम देयर आर 3 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो 3D 4D 5D। तो 3D की बात करें तो यहाँ पे स्कैंडियम टू जिंक एटॉमिक नंबर 21 to 30 है। 4D सीरीज की बात करें तो 39 to 48 कैडमियम तक है। और अगर हम 5D सीरीज की बात करें तो ये लेंथेनाइट से फिर हॉफनियम से फिर मरकरी तक है, दैट इज एटॉमिक नंबर 80 72 to 80 और लेंथेनाइट 57 है। तो ये तीन ग्रुप हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एकदम नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज पीरियोडिक टेबल का एकदम नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 4F और 5F है। 4F लेंथेनाइट है जिसमें 14 एलिमेंट हैं और 5F में एक्टिनाइट्स हैं जिसमें भी 14 एलिमेंट हैं। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है वो n-2f ऑर्बिटल में होता है और इसका जनरल फॉर्मूला जो है n-2f 1 to 14 होता है, क्योंकि f सबसेल की कैपेसिटी 14 एलिमेंट तक होती है। n-2f 1 to 14, n-1s2, n-1p6 और n-1d 0 to 1 ns2 और n की वैल्यू 6 to 7 होती है। तो दिस द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अब हम आते हैं पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हमने बात किया कि एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, एटॉमिक वेट की बात की हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने देखा। तो इन सबको हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियस विद इन अ गिवन पीरियड। अगर हम एक पीरियड की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, हम रो की बात करें, तो विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम सेल। क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होता है और लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिट में जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का ऑन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, जिससे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होती है और वो डिक्रीज होने लगता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज स्लाइटली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज बिकॉज इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रॉन्गर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस पे कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो साइज को इंक्रीज नहीं होने देता है और इस इफेक्ट को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। द एटॉमिक साइज फ्रॉम आयरन टू निकल रिमेन ऑलमोस्ट सेम बिकॉज बोथ अफेक्ट द बैलेंस ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है, इंक्रीज नहीं होता है। The atomic size from copper to zinc slightly increases because of shielding effect is more than effective nuclear charge due to D10 structure of copper and zinc. Now the inner transition element कौन से हैं? As we move along with the lanthanide series, there is a decrease in atomic as well as the ionic radius. तो जैसे हम lanthanide series में जाएंगे तो वहाँ पे हम atomic as well as ionic radius जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। द डिक्रीज इन साइज इज रेगुलर इन आयंस बट नॉट सो रेगुलर इन एटम्स, दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इस प्रोसेस को कि आयंस का जो साइज है वो डिक्रीज होता है बट एटम का उतना डिक्रीज नहीं होता है और इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें एटॉमिक साइज को देखें तो एटॉमिक साइज जो है मैक्सिमम होता है, जैसे हम लेफ्ट टू साइड जाएंगे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज। द नेक्स्ट वन इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड व्हाइल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है? तो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। द लार्जर द साइज द स्मॉलर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा।
effective nuclear charge, the greater the effective nuclear charge of the nucleus of an atom, the more difficult it would be to remove electron from the atom because of the electrostatic force of attraction between the nucleus. So greater energy will be required to remove the electron. तो जैसे ही अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही मोस्ट डिफिकल्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, वहाँ से रिमूव करना। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा और वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाने में। तो ये है सेकेंड फैक्टर। नेक्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। The order of energy required to remove electron from s, p, d and f orbital of the cell is, तो अगर हम बात करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, वो s सबसेल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद p, d और उसके बाद f। इट मीन्स कि s सबसेल को अगर निकालना है तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। Now the shielding or screening effect. Screening effect result in the decrease of force of attraction between the nucleus and the outermost electron. Lesser energy is required to separate the electron. तो क्या होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसको, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। सो दैट इज द वन फैक्टर आल्सो, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द Hund's rule, the stability of half filled or completely filled degenerated orbital is comparatively high। तो जो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। सो कंपैरेटिवली मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एटम। तो उस तरीके के एटम में जहाँ पे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना और निकालना, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में जरूरी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होगा अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे भी अगर हम फैक्टर देखें जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इम्पैक्ट करता है, तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द सेकेंड वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द शील्डिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी, द अमाउंट रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। Now the stability of half filled और completely filled orbital, अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या completely filled है, degenerate orbital of subshell is comparatively more, so it is difficult to add electron in such orbital and lesser energy is released। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो होगा वो मुश्किल होगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन सच ऑर्बिटल and lesser energy is released on addition of electron। तो यहाँ पे amount of energy है वो कम मात्रा में रिलीज होगी, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगती है। Now the next one is the electronegativity। Electronegativity of the element increases along the period while decreases down the group। तो ये अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगी। Again, this is the same factor, atomic radius. As the atomic radius increases, the electronegativity value decreases। Effective nuclear charge है, again electronegativity value increases as the effective nuclear charge of the atomic nucleus increases। तो जैसे जैसे atomic nucleus charge increase होगा वैसे वैसे electronegativity की value भी increase होगी। Oxidation state of the atom, the electronegativity value increases as the oxidation state of the atom increases। तो जैसे जैसे oxidation state
एटम का इंक्रीज होगा वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इंक्रीज होगी. So hybridization state of the atom in the molecule, if the s character of the hybridization state of the atom increases, electronegativity also increases. तो जैसे जैसे s कैरेक्टर और s ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो इंक्रीज होगी. Now the next one is the valency. वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो वैलेंसी की हम बात करते हैं. वैलेंसी ऑफ द नंबर इज द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल की हम बात करते हैं. और वेरिएशन इन अ पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0. अगर हम पीरियड की बात करें तो जो वैलेंसी है वो 1 to 4 इंक्रीज करती है और फिर 4 से 0 पे वो आती है. दैट इज द वैलेंसी. एंड वेरिएशन इन अ ग्रुप की बात करें तो नो चेंज इन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. तो ग्रुप टॉप टू बॉटम वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है एक ग्रुप की, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है. नेक्स्ट इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट. नॉन मेटालिक एलिमेंट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. अगर नॉन मेटालिक है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसकी गेन करने की टेंडेंसी कैपेबिलिटी अधिक होती है. Non-metallic character is directly related to the electronegativity and metallic character is inversely related to the electronegativity. तो अगर हम बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और मेटालिक कैरेक्टर जो है इनडायरेक्टली और इनवर्सली रिलेटेड होता है. अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. अगर हम पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस होता है. हेंस मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है बट मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इट मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बट मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. and this is the whole summary of ionization energy, electron affinity, metallic non metallic character, electron affinity, atomic radius कैसे होता है. अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, अलॉन्ग द पीरियड्स की बात करें तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक रेडियस है, टॉप टू बॉटम. और अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट तो दिस द फ्लो चार्ट. तो ये है चैप्टर की क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू.